हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं व्रत से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी सर्किल होता है ना हमारा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि सर्किल में जब हम सर्किल, जैसे कोई भी, ये हमारा शेप है इस प्रकार से, ये हमारा व्रत है। अब इसमें हमें पता होना चाहिए कि व्रत क्या होता है, त्रिज्या कौन सी होती है, परिधि कौन सी होती है, व्यास क्या होता है, व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि व्यास कौन सा होता है, त्रिज्या कौन सी होती है, व्रत की परिधि कौन सी होती है, व्रत का क्षेत्रफल कौन सा होता है। निकालना तो बाद की बात होता है। व्रत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको व्रत का क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। परिधि निकालने के लिए भी सूत्र का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि त्रिज्या क्या होती है। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। अगर आपको व्यास दिया है तो आप व्यास में 2 का भाग लगा के त्रिज्या निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि व्रत का केंद्र कौन सा होता है। सबसे पहले केंद्र क्या होता है, जो हमारे बीचों बीच क्या होता है, जो मिड पॉइंट है उसका वही क्या हो जाएगा, केंद्र। अब इस केंद्र, ये जो बाहर का जो सर्किल, हमारा मेन सर्किल बना होता है, ये जो घेरा है, ये क्या होता है, व्रत की परिधि। ये हमारी क्या है, परिधि। ये क्या है, केंद्र। सबसे पहले मैं आपको यही बता देती हूँ। अब इस केंद्र से ना व्रत की परिधि से जो दूरी होती है ना, केंद्र से लेके व्रत की परिधि तक दूरी, ये इस व्रत का केंद्र है। इस केंद्र से इस परिधि की जो दूरी है ना, वो क्या होती है, त्रिज्या। क्या होती है, त्रिज्या। यही त्रिज्या आप इधर से भी ले सकते हो, इस केंद्र से यहाँ तक ले सकते हो परिधि तक, तो भी क्या होगी, त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक होगी तो भी क्या होगी, त्रिज्या। यहाँ से किधर से भी ले सकते हो। इसी त्रिज्या को आप अगर इधर भी पूरा मिला दो, व्रत की परिधि के साइड इधर से लेके इधर तक पूरा, तो ये क्या बन जाता है, व्यास। ये आधा था जब त्रिज्या थी, और इसको इधर भी पूरा मिल जाती है तो क्या बन गया, व्यास। ठीक है। व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, इस व्रत की परिधि के अंदर जब आप इस घेरे हुए भाग को देखोगे, पूरा भाग है जो, ये क्या होता है, व्रत का क्षेत्रफल। अब हम क्या निकालते हैं, एक एक करके हमारे क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम निकाले थे त्रिज्या, क्योंकि हमें आगे जब भी हम आंसर करेंगे तो हमें व्रत का क्षेत्रफल निकालो, फिर व्रत की परिधि निकालो। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, त्रिज्या, यानी आर, जिसको रेडियस जिसको बोलते हैं, और सिंबल से इसको आर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं त्रिज्या। अब हमें पता है, मैंने आपको बोल दिया कि त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। या व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, 14/2 बराबर, यानी क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है सब। तो त्रिज्या निकाल दिए अपन, ये एक हमारा हो गया। अब बात आती है व्रत के क्षेत्रफल की। व्रत का क्षेत्रफल, तो देखो सबसे पहले आपको ज्योमेट्री के अंदर वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो क्या पता होना चाहिए, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। अगर आपको सूत्र आ रहा है तो आप उसमें रख के आंसर निकाल सकते हो, लेकिन अगर सूत्र नहीं आ रहा तो कुछ भी नहीं निकाल सकते। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब इस पाई का मान कई बार तो क्वेश्चन में आपको 22/7 लेने के लिए बोल सकता है, कई बार 3.14 कुछ भी बोल सकता है। क्वेश्चन में जैसे दिया वैसे लिया जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं दिया तो हम क्या मान के चलेंगे, 22/7 करके इसका आंसर निकालेंगे। पाई का मान हम रख देंगे 22/7 गुना, ये पाई का मान जो है ना 22/7 पर लेते हैं, ये पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है, पाई का सही सही मान नहीं होता, ये हम अनुमानित मान लेते हैं। आर स्क्वायर का मतलब क्या है, 7 का स्क्वायर। अब कर लो सोल्व, 22/7 स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना है, 7 गुना 7, 7 से 7 कट हो जाएगा, क्या आएगा, 22 गुना 7, तो 22 क्या होता है, 154। अब देखो और बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं, जब भी आप किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालते हो, चाहे आयत का क्षेत्रफल हो, वर्ग का क्षेत्रफल हो, वृत्त का क्षेत्रफल हो, किसी का क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल हमेशा किसमें आता है, स्क्वायर में। यानी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर में आएगा, या फिर आप वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर बोलो चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर में बोलो, तो हम क्या लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए, इसकी इकाई का विशेष रूप से ध्यान रखना जब आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो। ठीक है, अब आती है बात वृत्त की परिधि की। वृत्त की परिधि के लिए भी हमें वृत्त की परिधि का सूत्र मालूम होना चाहिए। वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई आर। 2 का मतलब 2 है, जैसा पाई का मान हम लेंगे 22/7, आर का मतलब त्रिज्या। इस आर का, ये त्रिज्या को क्या बोलते हैं, रेडियस, यानी इसको आर से दर्शाया जाता है। आर से कंफ्यूज नहीं होना, त्रिज्या ये है हमारी। ठीक है ना, 7 से 7 कट हो जाएगा, तो 2 गुना 22 बराबर क्या हो जाएगा, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। अब आप त्रिज्या की मत लगा देना, आपको वृत्त के क्षेत्रफल का बोला है तो त्रिज्या, सॉरी, परिधि को भी लगा देते हैं कई बच्चे, परिधि को भी वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर नहीं, केवल क्षेत्रफल है उसको लगाना, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर, जो भी आपको इकाई दी उसके वर्ग लगा देना, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर कुछ भी
लगा सकते हो। तो आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वृत्त का केंद्र कौन सा होता है, वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, परिधि कौन सी होती है, वृत्त का क्षेत्रफल कौन सा होता है। और आपको त्रिज्या दी है तो या व्यास दिया है मान लो, तो व्यास का आधा करेंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। तो आप त्रिज्या की मदद से वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो, वृत्त का परिधि भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है सभी को।